नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हाजिर हूं मैं नेहा कठैत विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा की रिपोर्ट के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी से किया था, वो भी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर। ये संकल्प यात्रा देश के हर गांव, हर पंचायत तक पहुंच रही है और इसे अब लोग मोदी की गारंटी वाली यात्रा भी कहने लगे हैं, क्योंकि अंत्योदय के तहत गरीब का उत्थान, उसका कल्याण और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाते हुए उनकी जीवन शैली को बदलने का काम भी हो रहा है। वहीं हरियाणा में जहां जहां यात्रा पहुंच रही है, वहां उसका स्वागत भी लोग बड़ी ही गर्मजोशी के साथ कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। योजनाओं की जानकारी और लाभ यात्रा के जरिए घर घर पहुंचा रही सरकार। महिलाओं के चेहरे पर आई मुस्कान। उज्ज्वला योजना ने जीवन किया आसान। बुजुर्गों की भी सरकार घर पहुंच दूर कर रही टेंशन। मौके पर बन गई बुजुर्गों की पेंशन। किसान भी योजनाओं के तहत लाभ पा रहे। मनोहर सरकार को सबसे बेहतर बता रहे। छात्र छात्राओं को भी सरकार ने लाभ पहुंचाया। 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त बनाया। श्रमिक वर्ग भी कर रहा सरकार का गुणगान, क्योंकि अंबेडकर योजना के तहत उसको मिला लाभ। सब कह रहे मोदी और मनोहर का शासनकाल सबसे बेमिसाल। सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब लोगों के लिए मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन चुकी है। जहां जहां यह यात्रा पहुंच रही है, वहां पर इसका भव्य स्वागत जहां लोग कर रहे हैं, देख ले अरे मिसाल अपने आप के मैं मनोहर लाल की सरकार देख ले, मिसाल अपने आप के मैं विकास काम की झड़ी लागरी हजार काम। तो वहीं दूसरी तरफ हर वर्ग के लोगों को जिस भी सरकारी योजना के वह हकदार हैं, उसका लाभ पहुंचाने की कवायद करते हुए उन्हें लाभार्थी बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री के मुताबिक ये सारी कवायद इसलिए हो रही है कि भारत में बसने वाले हर वर्ग के लोगों को खुशहाल करते हुए अपने देश भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। और ये तभी संभव हो सकता है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाते हुए सरकार उससे योजनाओं का लाभ पहुंचा उसके जीवन को खुशहाल कर सके। और ऐसा सरकार करेगी, इस बात की गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान देशवासियों को दी थी। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त राशन देने वाला राशन कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि धर्म की भूमि हरियाणा, कर्म की भूमि हरियाणा, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और पाक नियत के साथ पारदर्शिता से काम करने की नीति के चलते आज हरियाणा प्रदेश को हर मामले में एक धाकड़ प्रदेश बना दिया है। साथ ही हरियाणा के हर गांव, हर पंचायत पहुंच रही विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा, जो अब मोदी की गारंटी वाली यात्रा बन गई है, उसका लाभ लोगों को उनके घर पर ही मिल रहा है, जिस कारण लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा खुले तौर पर करने लगे हैं। क्या भाजपा विधायक, क्या नेता, क्या जनता, क्या समर्थक, सबके सब इस विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा का हिस्सा बनते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह यात्रा हरियाणा के हर शहर, हर गांव तक पहुंच रही है। क्या करनाल, क्या कुरुक्षेत्र, क्या सिरसा और क्या फतेहाबाद, क्या फरीदाबाद, हर जगह तक पहुंचने वाली ये यात्रा अब लोगों के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो रही है। भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा गांव गांव, जन जन, वार्ड वार्ड तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसको सीधा लाभार्थी पात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर सकता है, जिसका बन गया है उसको यहाँ पर हाथों हाथ मिल रहा है। कल गांव बेगू के अंदर, बाजेगा के अंदर भी बहुत से लोगों को, पेंशन धारकों को हाथों हाथ पेंशन बना के दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत हाथों हाथ कनेक्शन बांटे गए और आयुष्मान कार्ड बांटते गए और जिन लाभार्थियों ने लाभ लिया उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से आकर बताया कि हमें इतना इतना लाभ मिला। यहाँ पर जितने भी विभाग हैं जो सीधा सीधा जनता के साथ टच हैं, वो सभी यहाँ पर विभाग इस जन यात्रा के अंदर आए हुए हैं, संवाद के अंदर आए हुए हैं कि किसी प्रकार की भी किसी को कोई समस्या है उससे संबंधित विभाग यहाँ है, लाभार्थियों के पात्रों के विभाग यहाँ है। जिसको जो चाहिए एक ही छत के नीचे आप एक तरह मानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय खोल दिया है। यहाँ पर आए हुए आंगनबाड़ी सेंटर में जो हेल्थ के बारे में बताया जाता है और जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनके बेटियां हैं उनके बेनिफिट के लिए, जो कि हमें पहले तो कोई भी फायदा लेने के लिए सिरसा जाना पड़ता था, इतनी दूर किराया भाड़ा लगा के या अपनी झाड़ी खोटी करके। तो अब इस बार जो इन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों ने जो ये प्रोग्राम हमारे रंगड़ीखेड़ा गाँव में लगवाया है, तो उस चीज के लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो कि ये मैडम बता देती हैं। हम अपना काम यहीं पर ही करवा। मेरी बेटियों को ये फायदा हुआ है कि कोई भी स्कीम आती है तो ये बता देते हैं, तो उसके थ्रू हम यहाँ से अपना काम करवा लेते हैं। जो भी सरकार ने किया है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद किया है। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे लिए जो भी किया है अच्छा किया है, उनका धन्यवाद। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा हरियाणा के गांव-गांव, हर पंचायत तक पहुंचते हुए लोगों को राहत प्रदान कर रही है, क्योंकि वो प्रदेशवासी जो किसी योजना का लाभ पाने से वंचित थे, उनके घर द्वार तक पहुंच बनाते हुए सरकार उन्हें योजनाओं का लाभार्थी बना रही है, जिस कारण लाभ पात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनके घर बैठे ही उन्हें योजनाओं की सुविधा मिल गई है। इसके लिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए नहीं थक रहे। ये रिपोर्ट। हरियाणा में लाखों लोगों को मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है और ये सब हो रहा है उस निरोगी हरियाणा योजना के तहत, जिसका शुभारंभ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में किया गया था। उसी योजना के तहत संकल्प यात्रा के शिविरों में पहुंचे लोग मेडिकल सुविधा लेते हुए अपने आप को जहां लाभान्वित कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का भी धन्यवाद करते हुए वह नहीं थक रहे। का चेकअप कराने के लिए आए हैं। दिक्कत है, मम्मी के सिर में दर्द होता है और दुकान में भी दिक्कत रहती है, इसलिए चेकअप कराने के लिए आए हैं। इसके अंदर बहुत फायदे हैं। डॉक्यूमेंट के लिए भी आए हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई बीमारी के लिए चेकअप भी कर रहे हैं। दिक्कत होती है वो रोज जो सिरसा में हॉस्पिटल में धक्के खाने पड़ते हैं, तो यहाँ गाँव में प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज। बढ़िया बात है ये। फायदा ये अस्पताल में नहीं जाना पड़ता जी, यही गाँव में ही हमारा इलाज चल रहा है। फायदा होगा, समय का भी फायदा होगा जी, आने जाने का भी फायदा होगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, उन्होंने ये स्कीम चलाई, घर बैठे हमें दवाइयाँ दे रहे हैं और भी सहूलतें दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचे,
ये भी इस संकल्प यात्रा के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है, वो भी उन किसानों को जो पानी की बचत करते हुए जैविक व प्राकृतिक खेती को तरजीह दे रहे हैं। इससे मुझे काफ़ी इसमें फायदा मिलता है और मेरा पानी मेरी विरासत का भी मेरे को काफ़ी लाभ मिल रहा है और ना कहीं चक्कर काटने की जरूरत, सीधा खाता पैसा खाते में आ जाता है। मैं मोदी सरकार का, मनोहर लाल सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस संकल्प यात्रा के आयोजन के तहत कुरुक्षेत्र में भी लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा यहां पहुंचे और जहां उन्होंने लोगों को इस बात की अपील की कि जो कोई भी किसी योजना के लाभ से वंचित है तो उसका लाभ देने के लिए ही ये संकल्प यात्रा उन तक पहुंची है और इसके तहत हर लाभार्थी का हक उस तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। विधायक ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों की मौके पर पेंशन बनवाई और कई दिव्यांग जनों को उनका हक भी सरकारी योजनाओं के तहत दिलवा दिया। संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है और ये आज हमारे डोडागढ़ी में पहुंची है। मैं सब डोडागढ़ी जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमें 2047 तक दिखाया है कि किस प्रकार से विकसित भारत बनेगा, उसके लिए आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए घर घर में गैस निपटाने का काम, उज्ज्वला योजना, बहुत सी योजना आज हम इस फिल्म के माध्यम से दिखा रहे हैं। डिपार्टमेंटों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं किस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री से कितने लोगों को लोन मिला, पशुपालन पशुओं क्या सब्सिडी है, किस प्रकार से एससी को हम सब्सिडी 50% दे रहे हैं, इसी तरह जनरल ग्रुप पर 25%, इसी तरह आयुष्मान विभाग के द्वारा यहाँ पर मेडिसिन दी जा रही है, लगभग 125 आदमियों को मेडिसिन दी गई। तो बहुत सी चीज़ें लोगों की जो समस्या है हम सुनने यहाँ पर आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं और हरियाणा गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, देश के मुख्यमंत्री सारी स्कीमों को यहाँ पर बताया जाएगा और उनसे अवगत कराया जाएगा। संकल्प यात्रा के आयोजन के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुरुग्राम के सोहना पहुंचे हुए थे और आज संकल्प यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल तरीके से संवाद किया। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी, मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ है? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हैं, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर होके भी अपना। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।